गुड इवनिंग सभी को शाम का नमस्कार। कुछ लोगों जो आज सब्सक्राइबर बढ़े हैं उन सभी का हमारे जीएस विद वैभव चंद्रा चैनल पर स्वागत है, और जो पहले से जुड़े हैं उन सभी का भी स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम जो हुआ है आज 5 दिसंबर 2021 के दिन उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो आरओ के नाम से एग्ज़ाम हुआ है। आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर और एआरओ का मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ये इंडिया के उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होता है ये सेकंड लेवल पे आता है। मतलब पीसीएस की जो अपर लेवल का होता है उसके बाद जस्ट सेकंड लेवल का मतलब बहुत बड़े अधिकारी होते हैं ये, उसी का एग्जाम हुआ है। तो जैसा कि जानते हैं कि 2 पेपर होता है। एक होता है जनरल नॉलेज का होता है, जनरल स्टडी का, जिसमें कुल टोटल 2 घंटे में 140 क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा जो होता है जनरल हिंदी होता है जिसमें 60 क्वेश्चन मिलते हैं 1 घंटा में करने के लिए। टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, और टाइम कितना होता है 3 घंटे। इसमें अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इस बार कितनी मेरिट बनेगी, लेकिन इस पर मेरिट का भी हम चर्चा करेंगे। हम आते हैं आज के पेपर पर। जो आज का पेपर हुआ है हिंदी का पेपर करा रहे हैं पहले तो, फिर उसके बाद डिमांड होगी तो जीके का भी इस पर करवा देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन था जो तोला जा सके, तोला मतलब जिसको तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमेय। तो अपरिमेय मतलब जिसको तोला न जा सके, और परिमेय का मतलब होता है जिसको तोला जाता है। जैसे मैथ में, गणित में आपने बहुत बार सुना होगा परिमेय और अपरिमेय होता है, उसे कहते हैं उसी वाला जिसको मापा जा सके उसे कहते हैं परिमेय। और अनुमेय का मतलब होता है कि जिसका अनुमान लगाया जा सके, जिसका अनुमान लगाया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है? अनुमेय। और विनिमय का मतलब होता है जो लेन देन किया जाता है, जिसके आधार पर क्रय विक्रय की जाती है। क्रय विक्रय नहीं, जो एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है उसे कहते हैं विनिमय। तो तोल नाप के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? परिमेय के लिए। फिर दूसरा है एक वर्तनीय शुद्ध है। वर्तनीय का मतलब समझते हैं कि जो हिंदी जब पढ़ते हैं तो शुद्ध अशुद्ध वाली जो शब्द आते हैं उनके लिए जो शब्द होता है। तो इनमें एक शब्द था आधिकारिक, इनमें छोटी का मात्रा लगा है। तो दूसरा होता है आधिकारिक, और तीसरा होता है अधिकारक, और तीसरा होता है अधिकारिक। तो इसका सही आंसर है आधिकारिक। आ होता है, अ नहीं होता है। क्या होता है? आ, आधिकारिक होता है। फिर तीसरा है इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। विलोम यहाँ पर गलत है, आधिकारिक नहीं, आधिकारिक होगा। क्या होगा? आधिकारिक था, पेपर में था। पेपर ये है, पेपर यहीं पर है, पास में है। पेपर देख लीजिएगा, नहीं तो सोचेंगे कि कहाँ से करवा रहे हैं। तो इस बार का पेपर हुआ है उसी में का मैं करवा रहा हूँ, जो आरओ का हुआ है हिंदी का, उसी में से बता रहा हूँ। फिर इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म कौन है? तो आपत्ति का क्या होता है? विपत्ति। आपत्ति और विपत्ति ये दोनों समानार्थी है, न कि विलोम है। अवर्षण और अनावर्षण दोनों भी क्या है? दोनों समानार्थी है, न कि विलोम है। अवर्षण मतलब जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, और अनावर्षण का भी मतलब वही होता है जहाँ पर वर्षा ज़्यादा नहीं होती है। गणतंत्र का क्या होता है? जनतंत्र या लोकतंत्र दोनों समानार्थी नहीं, लेकिन फिर भी दोनों विपरीत नहीं है। गणतंत्र मतलब जहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होता है, और जनतंत्र का मतलब जहाँ पर जनता का शासन होता है। फिर होता है आदृत और तिरस्कृत, मतलब आदर करना, तिरस्कृत मतलब अपमान करना। ये इसका ऑप्शन सही था, आदृत और तिरस्कृत मतलब जो विपरीत होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? शुद्ध वर्तनी अधीन, छोटी का मात्रा अधीन, बड़ी का मात्रा आधीन, फिर एक बड़ी का मात्रा है आधीन। तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन था तो अधीन। कौन है? अधीन। बड़ी का मात्रा रहता है, न कि छोटी का मात्रा। छोटी का मात्रा नहीं होता है, बल्कि कौन सा होता है? बड़ी का मात्रा होता है। फिर आगे है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का मतलब होता है जोगी। तत्सम समझते हैं ना? संस्कृत का वह शब्द जो हम आज हिंदी में यूज करते हैं, जस्ट वही वाला रूप जो संस्कृत में कभी यूज होता था, उसे कहते हैं तद्भव। अगर उनमें परिवर्तन हो गया है, उनमें परिवर्तन का मतलब बोलचाल की भाषा से उसमें परिवर्तन आ गया है, तो हम लोग उसको कहते हैं तद्भव। तो तत्सम का मतलब संस्कृत वाला शब्द। तो जैसे जोगी है, जोबन है, जमाई है, यौवन है। तो ये यौवन जो ये जोगी है, जोबन है और जमाई, ये सब तद्भव शब्द है। और ये यौवन जो शब्द है ये क्या है? तत्सम है। ये क्या है? तत्सम है। फिर चौथा का तत्सम शब्द है, चौथा का
चौथा का मतलब होता है जो संस्कृत, इसको बताना है तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत में कौन सा यूज होता है, चार के लिए, चौथा के लिए। तो चौथा के लिए यूज होता है चतुर्थ। न कि चतुष्काठ होता है, न कि चतुष्क होता है, न कि चतुष्पद होता है, क्या होता है, चतुर्थ होता है। फिर निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन नहीं है भाई, ईला। ईला पृथ्वी पर्यायवाची है। अचला, ये भी पृथ्वी पर्यायवाची है। अचल, ये पर्वत का है। ये किसका है, अचल पर्वत का। तो ये ऑप्शन सही होगा, ये पृथ्वी का नहीं, अवनी ये, बाकी ये पृथ्वी का ही पर्यायवाची होता है। तो ये 7 क्वेश्चन अभी मैं अभी फिर से इसको मिटा के फिर और आगे लिख रहे हैं। टोटल आज 20 क्वेश्चन, जैसे जहाँ तक होगा आज करीब 30 क्वेश्चन या जितना क्वेश्चन होगा आज करवा देंगे, ठीक है। चलिए हम आगे, इस पर लिखने में टाइम हो जाएगा, तो जो लोग अपना आंसर की मिला रहे होंगे हिंदी से वो मिलाएं। मैं ऑप्शन के साथ उसका आंसर बता रहा हूँ। जैसे 8वां क्वेश्चन था, ये मैं बस वो सीट नंबर डी बता रहा हूँ, जो सीरीज डी था मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। एक था आधुनिक का विलोम है, आधुनिक का विलोम दिया था, ऑप्शन था समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। तो आधुनिक का जैसे कि जानते हैं कि प्राचीन होता है, आधुनिक का क्या होता है, प्राचीन। फिर एक और था जिसका बिजली, बिजली का पर्याय मतलब पर्यायवाची कौन है, तो एक सरवरी था, एक तनया था, एक रमणी था और एक दामिनी। ऑप्शन था सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। तो जानते हैं कि बिजली का क्या होता है, दामिनी। एक दामिनी मूवी देखे ना, तो वो बिजली को बताने की कोशिश किया गया उसमें हीरोइन को। फिर एक है सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है, तो सर्वज्ञ। मैं बार बार अभी जो पढ़ा रहा था इतिहास, तो मैं बार बार कहता कि ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाले हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। तो इस बार पीसीएस में क्वेश्चन था। फिर आगे है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, मतलब जो अपना पलक बिना झपकाए चलता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं। ऑप्शन था उसके लिए 4, एक था चकित रहना, दूसरा है ऑप्शन था देखते रहना, तीसरा था विपलक और था निर्मिमेष। तो इसका ऑप्शन होगा निमिर्मेष था, इसका ऑप्शन क्या होगा, निमिर्मेष। तो फिर आगे है अमृत का विलोम है, अमृत का विलोम तो जानते ही हैं कि विष। और ऑप्शन इसके लिए दिया था अमृत के लिए अर्क, पीयूष, मधुर, विष। पीयूष तो जानते हैं कि अमृत का पर्यायवाची है, मधुर मीठा के लिए यूज होता है, ये भी अमृत का ही पर्यायवाची है। तो विष, इसका विलोम क्या होगा, विष। फिर आगे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव मैंने जो बताया, तत्सम मतलब संस्कृत वाला ही रूप, और तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ रहता है। तो अपना मिलाते चलिएगा, एक था बलवान, एक था बाज, एक था चमचा और एक था आसमान। तो बलवान, बाज, चमचा, आसमान में सही ऑप्शन है बाज। ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक है, इसमें से एक आध दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो हो सकता है 60 में से, नहीं बाकी सब सही ही रहेंगे। तो मैंने तद्भव बताया, बलवान, बाज, चमचा, आसमान में से कौन हो जाएगा, बाज हो जाएगा। फिर जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण, विशेष, सर्वनाम, विशेषक, उसे क्या कहते हैं भाई, विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष से। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष से। जैसे मैंने कहा गाय काली है, तो गाय क्या है, विशेष है। काली शब्द क्या है, विशेषता है। तो गाय, काली शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, उस गाय की। तो गाय क्या है, विशेष है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष से। फिर निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, कौन है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। तो यही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है इसमें। बाकी इसमें 4 ऑप्शन थे। दूसरा था कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। देखिए सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो मैं इतना टाइम लूँगा नहीं क्योंकि इतना टाइम है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से 60 क्वेश्चन करवाए जाए। तो मैं इसका आंसर बस बता रहा हूँ, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये ऑप्शन सही है। फिर आगे है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक, विपरीतार्थक का मतलब विपरीत अर्थ वाला या विलोम जिसे कहते हैं, शब्द होगा कौन, अनुग्रह का। तो विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। तो इसका ऑप्शन सही है विग्रह। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, विग्रह। फिर आगे है करपट का तद्भव रूप है, करपट का तद्भव का मतलब करपट से कौन सा शब्द बना है, तो कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो इसका ऑप्शन सही कौन है, कपड़ा। कौन सही है, कपड़ा। फिर आगे है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, किसका भाई, प्रथम का लिया ऑप्शन दिया प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष। 4 ऑप्शन है, फिर से सुनिए। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है विपरीतार्थक मतलब विलोम।
तो प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष, तो इसका सही ऑप्शन है अंतिम। प्रथम का क्या होता है? अंतिम। फिर आगे है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। तो मतलब प्रयागराज में जितनी जनसंख्या उसमें से हर 10वां व्यक्ति क्या है? कोरोना से पीड़ित है। तो इसका ऑप्शन दिया है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो इसका ऑप्शन देखिए दो में कंफ्यूजन है, एक तो गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक, लेकिन मेरे हिसाब से गणनावाचक होगा क्योंकि गणना की गई है कि भाई 10 व्यक्ति क्या हैं उनमें से कोरोना से पीड़ित है, तो गणनावाचक विशेषण मेरे हिसाब से होगा। और बाकी जिनको लग रहा होगा कि नहीं ये गलत है तो अपना वो लिखें। फिर आगे है तिमिर का पर्यायवाची है तिमिर, तो प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। प्रकाश क्या है तिमिर का? प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो तिमिर पर्यायवाची होती है अंधकार का। किसका होता है? अंधकार का। फिर आगे है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना, जैसे 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे कहते हैं ना, तो इसकी ये कौन सा विशेषण है? विशेषण कई प्रकार के होते हैं ना, उनमें से दिया है गणनावाचक विशेषण जिसमें गणना की जाती है, क्रमवाचक विशेषण या आवृत्तिवाचक विशेषण या संपूर्णतावाचक विशेषण। तो इसका ऑप्शन सही है आवृत्तिवाचक विशेषण। कौन सही है भाई? आवृत्तिवाचक विशेषण, क्योंकि आवृत्ति हो रही है ना बार बार, 100 गुना मतलब 100 बार, तो आवृत्ति की जरिए फ्रीक्वेंसी वाला है। फिर आगे है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। विशेषण अशुद्ध है किसमें भाई? जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ बताइएगा। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की। पहला ऑप्शन है सुंदरी लड़की, दूसरा है सुंदर लड़की, तीसरा है सुंदर लड़का, चौथा है सुंदर लड़के। तो इसका ऑप्शन ए सही है सुंदरी लड़की, क्योंकि सुंदर लड़की होती है न कि सुंदरी लड़की होता है। फिर आगे है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, इसमें सही था बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। 4 ऑप्शन है लेकिन शुद्ध वाक्य वाला है, इसलिए मैं बस इसका आंसर राइट वाला बताऊंगा। तो बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। फिर आगे है निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, वो कौन सा है? उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये ऑप्शन सही है। उसने, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, मैं इसका आंसर बस बता रहा हूँ। उसने मुक्त हस्त, मुक्त हस्त मतलब हाथ से मुक्त होकर, हाथ से बहुत ज़्यादा धन लुटाया, ये ऑप्शन सही है। फिर आगे है 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द दिया है अंगना, गयंद, अंगी, वानर, ये 4 शब्द हैं। तो इसमें ऑप्शन सही है अंगना। कौन सा सही है? अंगना, तद्भव। अंगना का क्या होता है? तत्सम आंगन होता है। क्या होता है? आंगन। आंगन से बना है कौन सी? अंगना। फिर तो आगे चलते हैं हम लोग। और 26वां क्वेश्चन है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द से, ऑप्शन देख के आप जान जाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो खेलना शब्द से बना विशेषण कौन है? दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। अब खेलना शब्द से क्या बनेगा भाई? खिलाड़ी। इसका ऑप्शन क्या है? खिलाड़ी। एकदम ये जूनियर लेवल का क्वेश्चन था। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन है जो युद्ध में स्थिर रहे? तो ऑप्शन है युद्ध स्थित, युद्ध स्थिरी, तीसरा ऑप्शन है युधिष्ठिर और चौथा है युद्ध प्रेमी। तो इसका ऑप्शन सही है युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। ये 5 पांडवों के भाई थे बड़े। फिर आगे है चोर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है खनक, उदक, तीसरा है धूसर और चौथा है थलचर। तो इसका ऑप्शन सही है खनक। कौन सही ऑप्शन इसका? खनक। फिर 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। विशेष्य, ऑप्शन है विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। विशेष्य मैंने कहा जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कर्ता होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो इसमें कौन सा सही है? तो मानस सही है। मानस मतलब मानव। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। तो जो कवि तत्काल किसी को देखा और कविता बोल दिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे एक होता है सुकवि, एक होता है रस सिद्ध कवि, एक होता है महाकवि और एक होता है आशु कवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं हम लोग आशु कवि। क्या बोलते हैं? आशु कवि। जैसे मिर्जा गालिब थे, मिर्जा गालिब,
वो भी जिसको जब उनका मन करता था किसी को देखते थे तभी शायरी बोल देते थे, तो वो वाले वो आंसू कवि थे। फिर है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन देखिए कितना बढ़िया में दिया है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है आस्थावान, बी ऑप्शन था आस्तिक, फिर था विश्वासी और चौथा था आसुरी। तो इसका आंसर सही है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखे उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। फिर आगे है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है, विशेषण और विशेष्य दोनों है, उपर्युक्त में से एक भी नहीं। तो ये विशेषण और विशेष्य दोनों हैं, ये विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। फिर इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। तो ऑप्शन था रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल। अब ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो फिर बताता इस पर। तो अनुकूल, इसका ऑप्शन कौन सही है? अनुकूल। जो लोग हैं वो अपना देखते चलेंगे। फिर आगे है चंद्रहास पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? तो तीर, तलवार, भाला, धनुष बाण। तो इसका ऑप्शन सही है चंद्रहास किसका पर्यायवाची है भाई? तलवार का। किसका ऑप्शन ये पर्यायवाची है? तलवार का। फिर आगे है जीभ का पर्यायवाची है। जीभ का पर्यायवाची क्या होता है? वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो जीभ का पर्यायवाची होता है रसना। एक कक्षा 12 में एक पहले कवितावली में एक था ना कि लंक ललिवे रसना पसारी है, तो वही रसना मतलब जीव होता है ना, तो लंक रसना होता है। फिर इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची क्या है भाई? तो विपुला, सरवरी, धेनुका, पयस्वनी। तो इसका ऑप्शन सही है 36 नंबर क्वेश्चन का विपुला। कौन सा ऑप्शन सही है? विपुला। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है गोधूम। गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम का तद्भव मतलब गोधूम से क्या शब्द बना है? तो गोथ, गोद, गेहूं, गोह। इसका ऑप्शन सही है गेहूं। गोधूम से क्या बना है भाई? गेहूं। फिर आगे है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का तो अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत, कृत्रिम। तो इसका ऑप्शन सही है कृत्रिम। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब नेचुरल, प्राकृतिक। प्राकृतिक का क्या होता है? कृत्रिम। फिर आगे है अपरा शब्द का पर्यायवाची है। अपरा, तो इसका पर्यायवाची क्या है? जैसे औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो जानते हैं कि अपरा किसे कहा जाता है? पार्वती को। इसका पर्यायवाची है पार्वती का पर्यायवाची क्या है? अपरा। फिर आगे है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण तो विशेषण मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करे? विशेषता को बताए। जैसे अकूत, अचार, अकड़, अचंड। तो इसका ऑप्शन सही है अचार। क्या सही है? अचार। फिर आगे है 41 नंबर का जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। जो किसी विषय के ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज होता है? ऑप्शन है अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ। फिर आगे है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए जो अनेक शब्दों में एक शब्द है उसके लिए क्या यूज किया जाता है? तो धरोहर कहते हैं उसे, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकृत, या रिक्त, या परिसंपत्ति। तो उसके लिए उसका आंसर सही है रिक्त। आधा थ होता है, आधा क और थ होता है, रिक्त। उसका आंसर सही कौन का होगा? रिक्त। फिर आगे है 43 नंबर का निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव तो नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। इसका ऑप्शन सही है दाढ़ी। दाढ़ी क्या है? तद्भव है। फिर 44 नंबर पे है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरिक शब्द, चंचरिक शब्द किसका पर्यायवाची? इसका पर्यायवाची क्या होता है भाई? तो ऑप्शन है हवा, भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा, मित्र, पुत्र। तो इसका ऑप्शन सही है भ्रमर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? भ्रमर। फिर आगे है गौरव का विपरीतार्थक शब्द है विलोम। गौरव का विलोम शब्द क्या है? वैभव, लाघव, पराभव, निर्मोक। तो इसका ऑप्शन सही है लाघव। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव। फिर आगे क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। तो इसके लिए ऑप्शन सही है अप्रत्याशित। क्या होता है? अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। फिर आगे है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम संस्कृत वाला शब्द कौन है भाई? तो पंक्ति, पंख, पंद्रह, पंगत। तो इसके लिए कौन सही है? पंक्ति। क्या होता है? पंक्ति। इसका ऑप्शन सही है 47 नंबर का पंक्ति। फिर 48वां है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा
काला है। इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ये काला शब्द क्या है? जैसे आप क्वेश्चन ये लिखा है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, काला है। तो जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ता। क्या हो जाएगा? कर्ता, यानी ये हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। और ये घोड़ा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? विधेय। क्या हो जाएगा? विधेय। और ये जो काला शब्द पूछा है कि ये क्या है, तो जो विधेय का विशेषता बताए उसे हम कहेंगे विधेय विशेषण। क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। तो ये जो काला शब्द है ये क्या है? विधेय विशेषण है। ऑप्शन दिया था इसमें सार्वनामिक विशेषण है, या फिर क्रमबोधक विशेषण है, या विधेय विशेषण है, या विशेष्य विशेषण है। तो इसका ऑप्शन सही होगा विधेय विशेषण। फिर आगे है 49 नंबर का, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया है, कोई व्यक्ति आया है, मतलब कोई निश्चित संख्या नहीं बताया, कोई आया है। तो अनिश्चय, इस ऑप्शन था अनिश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो इसका हो जाएगा अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। फिर उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन था, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। कम बोलने वाले के लिए जो यूज होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन था मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, आभाषी। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, आभाषी। इसका ऑप्शन सही होगा मितभाषी। क्या होगा? मितभाषी। फिर आगे है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हस्ती जो है इसके लिए ऑप्शन है हाथ, हार, हाथी, हंसी। तो इसका ऑप्शन सही है हस्ती जो है हाथी को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाथी को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है? 4 ऑप्शन थे, याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। 4 ऑप्शन, याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो इसका ऑप्शन सही है याज्ञवल्क्य। कौन सा सही ऑप्शन इसका? याज्ञवल्क्य। फिर आगे है, सदाचार का विलोम है आचार। सदाचार का विलोम क्या है? आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो इसका ऑप्शन सही होगा कदाचार। क्या होगा? कदाचार। फिर आगे है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, ऑप्शन है अश्व। अश्व नहीं है, अश्व है। घोटक, तुरंग, बाजी। तो इसका ऑप्शन सही होगा घोटक। तुरंग भी होता है पर्यायवाची घोड़े का, अश्व भी होता है, लेकिन सही नहीं है वो। उपयुक्त दिया है ना, तो उपयुक्त शब्द लिख करके इसलिए ये गड़बड़ कर दिया, तो इसका ऑप्शन सही होगा घोटक। फिर आगे है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूज्यनीय, तात्कालिक, प्रामाणिक, पैतृक। तो इसका सही ऑप्शन है पूज्यनीय। फिर है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। कौन वर्तनी शुद्ध है भाई? ऑप्शन दिया था नुपुर, स्मरण, कवयित्री, परिस्थिति। तो इसका ऑप्शन सही है कवयित्री। कौन सा इसका ऑप्शन सही है? कवयित्री। एक मिनट, ऊपर जो अगर वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध अगर मैंने बताया तो उसको फिर से ठीक कर लीजिएगा। जो पूजनीय, तात्कालिक, प्रामाणिक, पैतृक है ना, उसमें से ऑप्शन सी वाला सही है प्रामाणिक। प्रामाणिक शब्द सही है, मैंने गलती से बोल दिया उसमें पूजनीय, तो उसको सही कर लीजिएगा अपना, प्रामाणिक सही है। फिर आगे है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विरक्ति। क्या होगा? विरक्ति। ऑप्शन ऐसे था आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति और प्रकृति। तो अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति होता है। फिर आगे है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का है प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत, प्रकर्षक। तो आवर्तक का होता है अनावर्तक। आवर्तक का क्या होता है विलोम भाई? अनावर्तक। फिर आगे है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, परीक्षा। ये चारों परीक्षा ही लिखा था, तो इसमें सही था, जो बड़ी का मात्रा होता है और क्षेत्रीय होता है, तो परीक्षा सही था। फिर लास्ट क्वेश्चन था, हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन किसका पर्यायवाची है भाई? ऑप्शन था निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। तो इसका ऑप्शन सही है अग्नि। अग्नि, हाँ, हुतासन किसका पर्यायवाची है? अग्नि। ये 60 क्वेश्चन थे, जिन्होंने अपना मिला लिया होगा तो अपना देख लीजिएगा। एक मुश्किल से इसमें अगर जब आंसर किया जाएगा तो इसमें से एक आध दो क्वेश्चन गलत होंगे तो होंगे। और एक चीज़, मैं अब अपने इस चैनल पर यूपी पुलिस की तैयारी स्टार्ट करने वाला हूं जल्द ही। कल से या परसों से यूपी पुलिस की जो नया 2021 में
पूरे कंप्लीट जीके जीएस और रीजनिंग हिंदी 3-4 विषय होते हैं, तो चारों विषय जल्द ही शुरू कराया जाएगा और जल्द ही इस पर कंप्लीट कराई जाएगी। और धन्यवाद सभी को, गुड नाइट।